समय देख रहे हो जो शासन है, शासन प्रशासन वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और देखिए जो भी तहजीब थी, जो भी यहाँ पर आपस में भाईचारा मिलजुल करके, वो नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से इनको जो अलग किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, तो ये देश और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। इसके आगे चल के अच्छे लक्षण नहीं हों। बीते दिनों मायावती का एक जनसभा था लखनऊ में, आपने भी देखा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सबसे ज़्यादा हमलावर रहीं। कैसे देखते हैं आप उनके जनसभा को और उनकी पार्टी को? देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही हैं, सबको पता है, सबको जानकारी है, तो वहीं से मैनेज होकर के सब बातें करते हैं। पीडीए को लेकर के उन्होंने कहा है कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, जब सरकार में थे तब आप लोगों की पीडीए की याद नहीं आई, इस तरीके का भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए हमारी समाजवादी पार्टी है और समाजवादी विचारों पर, और ये विचार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर, विचारों पर, उसके बाद उसमें नेताजी से लेकर के उन्हीं के आदर्शों पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। और समाजवादी पार्टी ने जब जब चुनाव से पहले जो वादे किए हैं, एक एक वादा पूरा किया है। और अब देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के समय में कितने वादे किए गए, अभी तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। आपको याद होगा कि पहला उनका वादा था कि अच्छे दिन आएंगे, और उनका देखिए अच्छे दिन कहीं दिख रहे। देखिए गरीबी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पर है। और देश की जनता को टैक्स के माध्यम से किस तरीके से लूटा है। और अब चुनाव आए हैं तो उसमें दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा कम कर देंगे, कम करेंगे। और किस तरीके से लूटा है, टैक्स में, जीएसटी में कितना टैक्स। तो उसके साथ साथ देखिए लाइन आर्डर के नाम पे तो कहीं चीज़ है ही नहीं। लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, भारत में अगर डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं। तो उन्होंने वादा तो बहुत से किए थे। कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, रात में महिलाएं चाहे ना घूमें। क्या हालत है पूरे प्रदेश में। और किसी भी कहीं पर भी किसी भी सरकारी कार्यालय में चलो, थानों में, तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिश्वत के कहीं पर भी काम हो रहा। तो जनता तो बहुत दुखी है। बिजली की इतनी महंगाई, और कह रहे हैं कि नौकरी, आउटसोर्सिंग में नौकरी, अभी तक तो 14,000 देने का बाद था उनका। 14,000 में उसके पास जाते कितने थे पैसे। ठेकेदारी व्यवस्था, पहले तो ठेकेदार का कमीशन के बाद सिक्योरिटी के रूप में नहीं, सीधा लाख, 2 लाख, 4 लाख तो मैंने देखा है 14,000 में चल क्या रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आजम खान वाई कैटेगरी की सुरक्षा को लात मार रहे हैं और उससे अखिलेश यादव मिलने के लिए जा रहे हैं। आइए बंद कमरे में क्या हुआ और बंद कमरे में कैसे मीटिंग हुई, क्या बातें हुई, उनको जरा सा हम आपके सामने रखते हैं। और क्या आजम खान वाकई में मायावती के साथ जा रहे हैं? क्या बीएसपी में शामिल हो रहे हैं? क्या मायावती अचानक से इतना बड़ा रैली क्यों कर दी? उसके असली मायने क्या है यूपी में, वो जरा सा उसकी तहकीकात करेंगे और आपके सामने कैमरे पे सच्चाई रखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल सबसे पहले शुरू करते हैं अखिलेश यादव के साथ मीटिंग, बैठक और बंद कमरे का असली खेल क्या। देखिए दर्शकों, जेल से आजम खान निकलते हैं
बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी के तमाम FIR दर्ज उन पर फर्जी लगा दिए जाते हैं, जैसा कि उनका कहना है, और ज़बरदस्ती मुसलमान है इसलिए उनको जेल में डाला गया। आज़म खान अपने आप में एक आज़म है, वो अपने आप में एक नाम है। उनके दर्दनाक कहानियों को, उनके इतिहास को समझेंगे तो आप पूरा दिन वक्त लग जाएगा, इसलिए उस पर ना बात की जाए। समझिए कि कैसे एक समुदाय को डराने के लिए, एक कद्दावर नेताओं को ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत उन पर लगा दी गई। वो हम सबके सामने है, क्योंकि जब कैमरे पे ये गोली मार सकते हैं, जब ये कैमरे पे इनकाउंटर कर सकते हैं, जब ये कैमरे पे बुलडोजर चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर सकते हैं, तो फिर ये सरकार कुछ भी कर सकती है। इससे पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको ना खुदा का डर है, ना भगवान का डर है, ना सुप्रीम कोर्ट का डर है, ना सिस्टम का डर है, ना कानून व्यवस्था का डर है। ये जो चाहती है ये वो करती है, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए। यही वजह है कि आज़म खान ने कहा कि आज का ये कानून जो है दरअसल वो कानून नहीं है, ये मनमाना कानून है। जब जिसको के लिए चाहती है वो वही करती है, और यही वजह कि आज़म खान जेल में थे। इसके बाद इनका दर्द क्यों हुआ कि चलिए ये तो जुल्म करने वाले जुल्म कर रहे हैं, ये तानाशाही लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिसने इन्होंने लड़ा, जिनके लिए लड़ा, जिनके लिए वोट मांगा, वो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? चाचा शिवपाल, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, ये सवाल आया, यानी कि सपाई क्यों नहीं इनके साथ खड़े हुए? ये दुख था, ये तकलीफ था, ये दर्द सीने में जो बार बार उनको चोट पहुंचा रहा था। और इसीलिए जो है जब जेल से निकले तो अखिलेश बाबू दम दौड़े हुए फ़ौरन भागे। बंद कमरे में क्या बात हुई होगी? मेरा मानना यह है कि आज़म खान ने कहा होगा कि भाई साहब जब हमें कोई तकलीफ़ होता है, परेशानी होता है, तब तो आप मेरे साथ आते नहीं हैं। जेल में मैं था तब तो आप मिलने नहीं आते, जब जेल से बाहर आता हूं तो भरा भर पूरा परिवार मिलने के लिए चले आते हैं। क्या आपको सिर्फ वोट चाहिए या आज़म खान की हिफाजत भी चाहिए? और ये बात बिल्कुल उनका जायज़ है। आज़म खान का सवाल जो है वो जेन्युइन है, उनका दुख जेन्युइन है, उनकी परेशानी जेन्युइन है, लेकिन इसको समझे कौन? वोट की सियासत में लोग आम इंसानों की तकलीफ़ को समझते क्या हैं? उनसे तो खिलवाड़ करते हैं, उन पर सियासत करते हैं, और वो हम सबके सामने है। यही वजह है कि आज़म खान और अखिलेश यादव के बीच की जो बातचीत थी वो हम सब के सामने आई, और मिलना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वोट चाहिए भाई साहब। मुसलमानों के वोट पे राजनीति सबको करना है, वोट सबको लेना है, लेकिन उनके हक और हुकूक की बात कोई नहीं करेगा। चाहे वक्फ बिल की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, CA की बात हो, NRC की बात हो, सबको सिर्फ लात मारा जाएगा, उस पर कोई नहीं आएंगे। चाहे नीतीश बाबू का हाल क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ है भाई साहब, इनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मुसलमान इतना मूर्ख थोड़ी ना है, वो भी अक्लमंद है। तो आज़म खान से बात यही हुई होगी, जो हुआ उसको भूल जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि आज़म खान को लेकर इस तरह की खबरें आई कि क्या वो सपा छोड़ देंगे, क्या अखिलेश से नाराज़ हैं, क्या चाचा शिवपाल से नाराज़ हैं, और क्या CM योगी से बदला ले पाएंगे। ये तमाम जो सवाल है वो इसलिए इर्द गिर्द चल रहा था क्योंकि आज़म खान के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी, बहुत उन्हें परेशान किया गया था, और यही वजह है कि मायावती ने रैली की। अब मायावती जी और चाचा शिवपाल, माफ़ कीजिए, आज़म खान की